हमारे खलील दादा, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, अगर ऐसा कुछ रहता था, रात में 3-3:30 बजे तक उनकी मस्जिद में हमारे शेतकरी भाई, हमारे हिंदू भाई, उनके निधन के वक्त सभी मौजूद थे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल रहमान। पिछले दिनों कुछ मराठी अखबारात ने मालेगांव शहर को लेकर, खासतौर से मालेगांव शहर में जमीन के ताल्लुक से धंधा व्यापार करने वाले मुस्लिम जमीन के व्यापारियों के ताल्लुक से जिस तरह की रिपोर्टिंग की, जिस तरह की अखबारात की सुर्खियां लगाई गई, वो कहीं ना कहीं से मालेगांव शहर के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। उस पूरी रिपोर्टिंग में इस बात को के ऊपर जोर दिया गया कि मालेगांव शहर में जो तबका जमीन के व्यापार से, जमीन के धंधे से मुंसलिक है, वो यहाँ के अतराफ के देहातों के किसानों पर, मालेगांव शहर के मजाफाती इलाके के किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करता है। जबरदस्ती उनसे जमीनें ली जाती है, उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव ले ली जाती है, और उसके बाद जो व्यवहार का जो पीरियड है, जो वक्फा है, उसको बहुत लंबा किया जाता है। जो सौदा जिन रुकुमात पर होता है, उन सारी मामलों को, सारे व्यवहार को इतना लंबा कर दिया जाता है कि वो जमीनों की कीमतें जो वो बढ़ जाती है, और जमीन के व्यापारी जमीन के मालकान को कौड़ियों के भाव और दाम देते हैं, और खुद जो है करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसके अलावा यह भी इल्जाम लगाया गया कि मीठी मीठी बातों से या बहलाकर, फुसलाकर या जोर जबरदस्ती के साथ उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जा रहा है, और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जमीनें इन मुस्लिम व्यापारियों को बेचे। खास तौर से एक बात का उसमें हवाला दिया गया है कि 2001 के फसाद के बाद मालेगांव शहर दो हिस्से में तकसीम हो गया था। खासतौर से मालेगांव के जो मशरिकी हिस्से की बात करें तो ये मशरिकी हिस्सा मुस्लिम बहुसंख्यक है, मुसलमान लोगों पर मुश्तमिल एक बड़ी आबादी यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं से मुस्लिम लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो कहीं ना कहीं से अल्पसंख्यक हो गए हैं, तादाद में कम हो गए हैं। इस वजह से बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में, खास तौर से जैसे दरे गांव है, पवारवाड़ी है, सुमन गांव है, ऐसे इलाकों में जबरन किसानों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, और उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जमीनें, अपने मकान यहाँ से बेचें, और शहर के मगरिबी इलाकों में है। एक खास तौर से एक जो टैगलाइन उसमें दी गई है, वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली है। उसमें ये लिखा गया है कि कहीं ना कहीं से कश्मीरी पंडितों की तरह मालेगांव शहर में इन इलाकों के हिंदू भाइयों के साथ सुलूक हो रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो मुस्लिम इलाकों से जमीनें बेचकर, घर बेचकर, जायदाद बेचकर पलायन करें। इस तरह के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। मालेगांव शहर के पुलिस इंतजामिया को एक मेमोरेंडम दिया गया है, और मेमोरेंडम में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है, और मेमोरेंडम देने वालों में जिन लोगों के नाम है उनमें दरे गांव, सोंद गांव, पवारवाड़ी और अतराफ के कुछ इलाके के जो किसान है, गैर मुस्लिम किसान है, उनका नाम उसमें शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं से इस तरह की बातें मालेगांव शहर के मिजाज को उसकी मनफी करती है, मालेगांव शहर वासियों को, मालेगांव शहर की सद्भावना को, और मालेगांव शहर की गंगा जमनी तहजीब को कहीं ना कहीं से इस तरह की बातों से हानि पहुंचती है। इन तमाम मामलात को लेकर मालेगांव शहर के खास तौर से जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से है, जो खास तौर से जिला अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश उप अध्यक्ष भी हैं, मेरी मुराद है शेख इब्राहिम शेख असलम से, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिन्हें हम पप्पू मेंबर या पप्पू भाई बेलजीते के नाम से जानते हैं। उन्होंने साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल है मानव समाचार में। क्या लगता है इस तरह की बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं, कहाँ तक
आपको लगता है मालेगांव शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं से हर्ट होता है, तकलीफ होती है? ये तकलीफ वाला ही विषय है। ये जो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, मानव समाचार चैनल के माध्यम से आज ये मैसेज जो पूरे हमारे क्षेत्र में, या मुझे ऐसा लगता है पूरे महाराष्ट्र में बोला है, पूरे हिंदुस्तान में, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहूंगा। जिस तरह से मालेगांव शहर में एक मराठी अखबार के अंदर आया, सभी मराठी अखबारों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और ये जो निवेदन दिया गया, हमारे यहाँ के एडिटर एसपी साहब को निवेदन दिया गया था, उसके अंदर और भी अखबार को दिए थे उन्होंने निवेदन, लेकिन किसी ने नहीं छापा, क्योंकि उनको समझ रहा था कि ये चीज गैर मुनासिब है, इन्हें इससे शहर का या हमारे जिले में वातावरण खराब हो सकता है, आसपास के खेड़ों में, देहातों में जो भी है। तो उनको ऐसा लगा, तो मुझे लगता है कुछ पेपर और अखबार वालों ने वो या मराठी उन्होंने नहीं छापा। लेकिन सब में अफसोस की बात ये मुझे लगी कि अभी जो बाल किला जो करके दैनिक अखबार है, जो इसके जो अखबार का जो मालक है, उससे मैंने बात किया, मतलब भाई ये अखबार में आपने जो न्यूज लगाई, जब मैंने न्यूज पढ़ा, ये 20/8/2022 की न्यूज है, ये न्यूज मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस लगा। तो मैंने वो मालक को फोन किया, इसके संपादक को फोन किया, मैं मतलब भाई आपने ऐसे न्यूज डाले, ये सही चीज है क्या इस शहर में और इस समाज में, इसका मैसेज क्या रहेगा, या आप ये फसाद करवाना चाहते हो? मैंने उनको फोन पर कहा, लेकिन वो बोले नहीं, बोले मेरे पास सब डिटेल है। मतलब ठीक है, आप डिटेल मुझे दे दो, या डॉक्यूमेंट आपने जो इतने धड़ल्ले से जो छापा है, एक विवाद का वातावरण खड़ा कर दिया आपके अखबार की जगह। तो मुझे बोलने लगे 2 दिन में आपको डिटेल देता हूँ। 2 दिन भी निकल गया, नहीं दिया मुझे डिटेल उन्होंने। उसके बाद फिर वापस से 2 दिन के बाद मैंने वापस फोन किया, भाई आप डिटेल दे दो उसकी, आपने जो न्यूज लगाई है, लेकिन उन्होंने जब भी टाल मटोल करके मुझे उसका कोई सही जवाब दिया नहीं। तो जिस तरह से मान लो उसको टाल मटोल मेरे साथ किया उसने, तो मुझे कुछ ना डाउट लगा। तो इत्तेफाक की बात ऐसा, एक अपना हमारे जो दिगावकर साहब आए थे, एक तो विजिट पे आए थे उधर मालेगांव में, तो उनसे मैंने रेस्ट हाउस में मुलाकात किया, और इस पेपर के ताल्लुक से मैंने दिगावकर साहब जो है, अभी हमारे मुझे लगता रिटायर हुए आईजी साहब, जो अभी मुझे लगता संचालक है, तो मैं जो खबर में देखा था पेपर में, तो मैंने दिगावकर साहब को भी एक खबर बताया, न्यूज बताया, साहब मैंने देखा इसलिए मसला है, इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हमको करनी चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं मालेगांव में एक हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा एक फसाद होने का चांस मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह से मालेगांव एक हसास शहर है, माना जाता है कि कोई भी चीज है वो जल्दी एक्सेप्ट होते हो, झगड़े फसाद याद हो, लेकिन इसका एक थिंकिंग बन गया लोगों के दिमाग में, ये आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये न्यूज बहुत चुकी की है, इसके ऊपर तत्काल आपने कार्रवाई करना चाहिए और इसके ऊपर आपने एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, और उनके साथ में हमारे लता मैडम भी थी, जो रिटायर हो गया फिर डिप्टी मैडम हमारे लता ढोंडे मैडम, उनको भी मैंने बताया मैडम ऐसी बात, उन्हें भी भरोसा दिया, विश्वास दिया, नहीं बोले ये चीज तो वाकई गलत है, बोले इसके ऊपर हम देखेंगे क्या करते हैं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिर वहां से दोबारा 2 दिन के बाद वापस से मैं पुलिस स्टेशन गया, ये साहब इसकी साइड से मेरी बात की थी, साहब मैंने देखो ये ऐसा मैंने सभी को मैसेज डाला था, ये 20 तारीख की खबर देखने के बाद मैंने न्यूज पढ़ा, उसके बाद में सभी तत्काल ही मैंने कलेक्टर साहब, प्रधान साहब, आईजी, जितने भी हमारे जो ऑफिसर है, वरिष्ठ लोग हैं, उनको मैंने तुरंत ये न्यूज डाला कि ये चीज जो है, इसका मैसेज मालेगांव में खराब जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके ताल्लुक से मालेगांव शहर में चर्चा भी हो रही है, कौन सी न्यूज आ गई, तो मैंने तत्काल हमारे सभी डिपार्टमेंट के लोगों को ये न्यूज की कटिंग व्हाट्सएप किया था, मैसेज डाला था कि मैसेज गलत जा रहा है। तो कई लोगों ने मुझे हफ्ते का भी ये देखे, ठीक है हम इसको देखते हैं। तो देखिए इत्तेफाक ऐसा होना कि हमारा कल कौन सा दिन था अपना, इतवार का दिन, नहीं सोमवार, ईद का जो दिन था, मैं इत्तेफाक से हमारे सिटी पुलिस स्टेशन में गया, तो वहां पे मुलाकात भी होगी हमारे आईजी साहब से, जो शेखर साहब हमारे, उनसे मुलाकात होगी, पाटिल साहब से जो जिला एसपी, उनसे मुलाकात हुई, हमारे खांडी साहब से मुलाकात हुई, यानी मुझे लगता है करीब वहां पर पूरे हमारे तालुके के बोलेंगे तो पीआई साहब से, एटीआई साहब से, एसआई साहब, यानी कंप्लीट मुझे ऐसा लगता पूरा उनकी टीम ही वहां पे, तो ताल्लुक से मैंने आईजी साहब से चर्चा की कि साहब देखिए ऐसा प्रॉब्लम है, जिसका मैसेज मैंने आपको भी डाला था, तो उन्होंने भी देखे, तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं ठीक है ये गलत चीज है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल आप खांडी साहब को, आपको यहाँ के एसपी उनको आप डिटेल दे दो। तो एक मैंने इनको आज खांडी साहब को निवेदन दिया, निवेदन की काफी निवेदन दिया खांडी साहब को, और उसके साथ में जो पेपर की जो कटिंग है, जो बाल किला के अंदर आई थी, इसके अंदर आप शब्द जो इस्तेमाल किया गया, तो मैंने इनको पूरा फुटेज के साथ में खांडी साहब को, अपने हमारे खांडी साहब को, एसपी साहब को दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेंगे। ये आज तक के मामला हुआ,
लेकिन जिस हिसाब से मालेगांव शहर में एक तो मालेगांव के मुस्लिम समाज के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समाज के लोग जो धोखाधड़ी कर रहे या व्यापार में शेतकरियों को तकलीफ दे रहे, दमबाजी कर रहे, तो मुझे लगता और एक और दुखद बात ये मुझे लगती, इसके अंदर एक कश्मीर पंडितों का उल्लेख डाला है, जो पत्रकार ने एक उल्लेख जो डाला, ये बहुत दिल दुखाने वाली बात है कि हमारे शहर में इस तरह से बदनाम कर रहे हो। मुझे समझ में इसके पीछे मंशा क्या है, ये इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। आज मालेगांव शहर में जैसे आपने बताया 2001 के बाद से आज 20-22 साल का अर्सा निकलने आया, तो आज तक मालेगांव शहर में कोई वारदात या कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद भी हुआ क्यों? क्या हम हिंदू मुस्लिम एकता का जो एक गिनती हमारे मालेगांव शहर में 20 साल से देखने गए, अभी तक मामला हुआ नहीं। कई इसमें मुझे बताओ कई वाद विवाद कुछ हुआ हिंदू मुसलमान, तो ये जो ऐसे लोग लगता है इसके पीछे मुझे लगता है कि इनकी बहुत बड़ी साजिश है। क्या है ये हिंदू मुसलमान का फसाद करवाना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है? मेरा ये आरोप है कि ऐसा तो नहीं कि भाई मालेगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी जो है इसके अंदर मुस्लिम समाज का एक भरोसा विश्वास बढ़ रहा है। एक संगठन भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गए, इसके पीछे किसी का राजकारण तो नहीं है। मेरा शक है ऐसा भी हो सकता क्यों? अरे मैं शक को वाकई मुझे ऐसा लगता है यकीन में मैं मान भी सकता, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा आपने जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, जो लोग ऐसे जो भी होगा, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता होता नहीं। क्या वो आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश करेंगे या वो सारे अलग अलग टाइप की बातें मुझे बताए, लेकिन मैं खुले लफ्ज में कह देता हूँ, मैं हमेशा कहा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है मर्द लोगी पार्टी, छप्पू की पार्टी नहीं है। अरे किसी की बात से डरने वाले नहीं है। अगर हमारे समाज में गलत मैसेज अगर कोई डालने की कोशिश करता है या वाद विवाद की बात करता है, हिंदू मुसलमान में एक जयंती को अगर खराब करने की कोशिश करता है, उसको हम बराबर फेस करेंगे, तो चाहे जो कोई हो। जमीन का मामला होता है, जमीन का विवाद होता है और उसको लेकर इस तरीके से किसी धर्म विशेष से जोड़ देना है, जिस तरह की बातें लिखी हुई वाकई बहुत गलत है। और जमीन के जो व्यापारी है उनके ताल्लुक से क्या आप तक कभी इस तरह की कोई शिकायत आई? ये हिंदू मुस्लिम विवाद एक अलग चीज होगी। अगर हम एक व्यवहारिक बात करें, उनका जो आपस में लेन देन होता है, उस ताल्लुक से कभी आपके पास जो है कभी इस तरह की कोई शिकायत आई कि लोगों को धमकाया जा रहा है या जबरदस्ती किसी का घर या किसी का खेत लिया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको ऐसा याद पड़ता है? लेकिन मैं क्या एक बात आपको एक बता दूं एग्जाम्पल, जैसे हमारे खलील दादा जो मालेगांव की जानी मानी हस्ती थी, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। अगर ऐसा कुछ रहता था रात में 3-3:30 बजे तक उनकी मस्जिद में हमारे शेतकरी भाई, हमारे हिंदू भाई, उनके निधन के वक्त सभी मौजूद थे। अगर ऐसा कुछ डर खौफ मुसलमानों के ताल्लुक से रहता तो वो चीज हमको आज देखने को नहीं मिलती थी। ये उसकी एक मिसाल है, क्योंकि खलील दादा जो थे एक बिजनेसमैन थे, अच्छे व्यापारी थे जमीन के। अगर ऐसा डर खौफ अगर लगता मुसलमानों को, व्यापार होते नहीं ना। और इतने लोग जो उनके मैयत में जो आए थे जाती नहीं, एक देखने की बात है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हो भाई मुसलमान जो है, जो व्यापारी जो है, ये धमकी भरे अल्फाज में बात करेंगे? मैं नहीं मानता बात, ये व्यापार है। सही बात है, आपने जिस तरीके से खलील दादा, मरहूम खलील दादा का जिक्र किया, ये बात भी सही है, देखने में आए। काफी लोगों ने मैं समझता हूँ आसपास के कई देहातों में मेरा खुद का देखने का इत्तेफाक पड़ा कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, हिंदू भाई थे, उन्होंने डीपी तक लगाए, स्टेटस लगाया उनका, तो इससे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा इनसे कनेक्ट थे, जमीन के धंधे से कनेक्ट थे, उनका व्यवहार कहीं ना कहीं क्लियर था। ऐसी बातें अब तक जो है वो सामने नहीं है, मगर अचानक इस तरह का विवाद आ जाना जो है वो एक बहुत हम सबके लिए जो है फिक्रमंदी की बात है। अगर हम चलिए, जिन लोगों ने शिकायत की है, अच्छे बुरे हर समाज में होते हैं, अच्छे बुरे हर धंधे हर व्यापार से जुड़े होते हैं। अगर उनके बात में कुछ हद तक सच्चाई है, तब जो है आप जो जमीन से जुड़े, धंधे से जुड़े जो लोग हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर 1% भी उनकी बात में सच्चाई है या वो इस दर्द से कहीं ना कहीं अगर गुजरे हैं, तब आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो ये जो व्यापार जो है ना, हिंदू मुस्लिम का एक व्यापार एक चीज अलग है। अगर ऐसा इनको लगता है, जो लोगों ने कंप्लेंट किए ना, इनको ऐसा लगता है वाद विवाद है कि हिंदू मुस्लिम का ना, तो उसके वास्ते कानून बैठा ना। आप हेटलेस है क्यों कर रहे हो? आप सब क्यों वापर रहे हो? पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आप आरोप लगाते हो,
कोई अगर तुम्हारा मामला है तो उसके लिए डिपार्टमेंट बैठा है, अगर वहां पर कोई गुना होता है, कोई है मामला, तो पुलिस बैठी गुना दाखिल करेंगे, उसको इंसाफ दिलाने, न्याय दिलाने के वास्ते डिपार्टमेंट बैठा है। नहीं, उन्होंने तो डिपार्टमेंट में भी ऊपर भी इल्जाम लगाया। अभी वो अखबार की अगर हम बात करें, उसमें जिस तरीके से लेख लिखा हुआ है उसमें तो वाज़ेह तौर पर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन का जिक्र है। उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि पुलिस कहीं ना कहीं से मुस्लिम व्यापारियों का समर्थन करती है, और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, मुझे बोलते भी नहीं अच्छा लगता, ये हमारी जैसा जिम्मेदार शहरी इस तरह के शब्द बोलते हुए भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमारे भाई हैं। हम किसी को अलग करके सोच भी नहीं सकते, वो हमारी आत्मा है, हमारी रूह है, हमारे खुद के जिंदगी का, हमारे बदन का एक अहम हिस्सा, हम उनको छोड़कर बात ही नहीं कर सकते। मगर जो इस तरह की बात करते तो उन्होंने उन पर भी इल्जाम लगाया है कि भाई कहीं ना कहीं से जो है गैर मुस्लिम क्षेत्रियों को जो है पुलिस के जरिए डराया जाता है, धमकाया जाता है। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी। अच्छा, अब तक कहीं ना उन्होंने किसी किस्म की कोई FIR कहीं लिखाई है, कहीं कोई केस इस तरह का हुआ है, कोई धरना प्रदर्शन या इस तरह का, क्या लगता है फिर इस तरह के इल्जाम उन पर भी लग रहे हैं? ये तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के ऊपर आरोप लगा रहे थे, सोचने वाली बात है। यानी इनकी डेयरिंग और धड़ल्ला जिससे जो डिपार्टमेंट के ऊपर जब आरोप लगा सकते हैं, तो ये समाज के अंदर जब मुसलमानों के नाम लेकर के एक समाज के और मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं ऐसे लोग। तो डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे मालेगांव डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से उम्मीद है कि डिपार्टमेंट सही दिशा काम करती है। लेकिन अगर ये बोलते हैं, ये तो इनकी तो हेडलाइन सही है, डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहे लोग, ये तुम्हारा अभी हमारे क्या अपने सिटी पुलिस स्टेशन के PI साहब जो गुजर है, उनके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया कि इनको निलंबित करो। ये तो मुझे लगता है अपने आप को कानून समझ के कायदा सब यही है, ये जो बोले हम सही, बाकी डिपार्टमेंट, बाकी और समाजवादी से सब खत्म, ये जो बोले वो सही है। तो इनकी हटदर्मी है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी गुजारिश है IG साहब से, क्या हमारे जिला SP साहब से और अपर अधिकारी अपने खांडी साहब से, क्या ऐसे लोगों के ऊपर आपको बहुत नजर रखनी होगी और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो मुझे लगता है इसके पीछे जो साजिश चढ़ रहा है, रच रहा है, इसके ऊपर कड़ी नजर रख के इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जो हिसाब से दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी ये शेतकरी के आड़ में मुझे लगता है कुछ लोग या तो चोरी का धंधा करना चाहते हैं या समाज में एक बड़ा बवाल करना चाहते हैं। मुझे एक शक है लोगों के ऊपर। तो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, इनके ऊपर नजर रखना चाहिए, इनसे पूछताछ करो। ये जो आरोप लगाए इन्होंने साबित करना कि मालेगांव शहर के कितने ही मुंशी व्यापारी फंसने नहीं करे। मैं सब व्यापारी की बात नहीं करता, एक आध केस ऐसा हो सकता, ये आप लोगों के बोलने में मान रहा कि हो सकता है कि कोई वाद विवाद होना, लेकिन इनकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में है क्या? अच्छा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है, अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, वो मुझे बताओ। नहीं तो मैं ये खुला सीधा एक आरोप है, जो लोग है, मुझे कुछ रिपोर्ट दिया कि सब तोड़ी पानी वाले लोग हैं, लोगों का मानना है सब तोड़ी पानी करने वाले लोग है, ऐसी रिपोर्ट है, मुझे कान पे आई। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, इनकी मंशा क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं विवाद जो हो रहा ये अच्छी चीज नहीं मालेगांव से। अच्छा, आप भी मालेगांव शहर के एक जिम्मेदार शहरी हो। मालेगांव शहर के जो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई हो, मालेगांव के शहर के रहने वाले, जिन्होंने मालेगांव शहर को मालेगांव बनाया है, ऐसे लोगों को आप एक मैसेज या क्या पैगाम देना चाहेंगे? इन बातों को दरगुजर करके आप जो है एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मालेगांव के जो व्यापारी है, मुस्लिम व्यापारी और जो हमारे हिंदू शेतकरी भाई, इनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, ये समाजी जो दुश्मन है, जो आज आप न्यूज देखने के बाद ये जो समाजी दुश्मन है, इनसे आपको बहुत बच के रहना चाहिए। ये आप कहीं इनका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इसकी एक वजह बताना चाहता हूँ, जैसे कोई पुलिस स्टेशन में FIR नहीं, कोई मामला नहीं, और ये विवाद, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है। और इसमें क्या हो रहा मालूम है रहमान भाई, मुसलमान एक तो बहुत कम पढ़ा लिखा रहता, सब में दुखद बात यह है कि इन्होंने एक आरोप ये लगाया कि भी मुसलमान इसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए कमा रहे। ये जो पेपर वालों ने आरोप लगाए, शेतकरी भाई ने लगाया नहीं, किसी ने लगाया नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर के अंदर ये आरोप देखे भी मुसलमान जो जमीन पे कब्जा करके लाखों करोड़ रुपए कमा रहे। लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ, जो इनका आरोप है कि सरकार को गुमराह करके सरकार का टैक्स चुरा रहे, इनका मंशा बोलने का मकसद मैं बता रहा हूँ कि इनके असली आरोप है मुसलमान व्यापारियों के ऊपर
ये फ्रॉड करके सरकार का टैक्स चोरी कर रहे, सरकार के पास पूरी डिटेल दे भी रहे, लेकिन ये शायद भूल रहे मुसलमान कोई चीज फुकट नहीं करेगा। अगर मुसलमान जैसे आप बात करते हो मुसलमान हिंदू की, तो मुसलमान हमारा शेतकरी भाई हिंदू भाई से फुकट नहीं गया। कौड़ी भाव की जो जगह है उसको करोड़ रुपए दो। अगर ऐसा इनका मानना है कि मुसलमान टैक्स नहीं भर रहा और ये टैक्स दे, तो इनको ये साबित करना पड़ेगा 1 लाख की जगह जो है, अगर उसकी आज मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ इन्होंने दिया, सरकार को टैक्स कितना भरा? अगर ये चाहते हैं तो हम वो भी करने तैयार है। जितने लोगों ने लेन देन का व्यवहार किया, और मैं बहुत सारे फुटेज और डॉक्यूमेंट जमा कर रहा हूँ, ये तुम्हारा व्यवहार हुआ, मैं शेतकरी है, आप मेरी आज वैल्यूएशन दी सरकार की ₹1,00,000, मैंने आपको 1 करोड़ में बेचा, तो भाई मैंने जो ₹1,00,000 तो 99 लाख मैंने क्या किया? वो हिसाब तो मुझे देना है ना। तो सरकार को लोग ऐसा गुमराह करके करोड़ में चुना लगा है, तो इनकी भी चौकसी लगा दूंगा। और मैं डॉक्यूमेंट जमा करना शुरू किया हूँ। और जितने मालेगांव में व्यापारी मेरी उनसे अपील है, ऐसे विवाद अगर झगड़ा किसी का चल रहा, तो मैंने इससे पहले भी नंबर दिया आप लोगों को, आप एक मीटिंग लगाओ मालेगांव शहर में, तुम्हारा मालदा वाले या व्यवहार हुआ, दरेगांव या पौर वाली जो भी जितने भी क्षेत्रीय व्यवहार हुए हैं, और किस से व्यवहार हुआ, क्या क्या डिस्प्यूट कर रहा मामला। देखो डिपार्टमेंट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से वो डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ कि भाई आपके डिस्प्यूट मामले क्या है। कम से हमको उसके ऊपर भी एक्टिविटी करने मिलेगी कि भी इसके अंदर मामला जो चल रहा है मालेगांव में, वाकई ये गंभीर है या खाली इसको दिशा दी जा रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे। एक को जनरल मुख्तार नामे पे या फिर नौकरी के दाम पे इतना करोड़ों का ऐसा हो सकता है ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? ये मानना की बात है। डिपार्टमेंट के कहीं ना कहीं जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हाथों में धोखा जा रहा है, इस तरह की कई चीजें, कई तरह की बातें, क्या इतना आसान है क्या? वो भी हम हमारे मालेगांव में जितने भी व्यापारी है उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे, जमा कर रहे, व्यवहार किसका किस तरह से हुआ और धोखाधड़ी किसकी हुई, वो हमको इन लोगों को साबित करना पड़ेगा कि जिन्होंने आवाज उठाए ना, पेपर में डाले, अब शब्द जो मुसलमानों के खिलाफ किया, एक दिल आजादी की जो मुसलमानों के साथ समाज में गलत मैसेज दिया इन्होंने, हिंदू भाइयों के दिलों में जहर होने का जो काम किया लोगों ने, इनके जवाब देना पड़ेगा। ये इन्होंने जितना पेपर के अंदर डिटेल दिए है, इसकी अभी मैं पूरी इंक्वायरी कराने वाला हूँ। जॉब शब्द जो उन्होंने डाले है, फसाद हुआ, ये हुआ, यार ये क्या व्यापार है ना। अगर ठीक है, कोई अगर व्यापारी ऐसा लफड़ा करता है तो उसका जो है एक आदमी हो सकता है ना भैया, तुम पूरे समाज को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारा विवाद एक आदमी से हो सकता है कि ठीक है उन्होंने फ्रॉड किया, तुम्हारी जो तकलीफ है आराम है। आज क्या हो रहा, मालेगांव शहर में मंदी के हालात इतने क्या होता है, व्यापारी जो है वो 2 पैसे की लालच में क्या करता, ₹1,00,000 1 करोड़ के हिसाब में ले रहा, अगले छोटे लोग माला माल बना रहे हो। लेकिन विवाद इनका पूरा नहीं होने का कारण, ये चीज की कीमत अगर ₹2,00,000 है तो उनको 5 लाख में खरीद लेने का विवाद पूरा होगा। आज मार्केट वैल्यूएशन जैसे उसकी जो है वो हिसाब से तुम उसको डबल चौबल भाव में खरीदेंगे, बाद में तुम उसको टुकड़े करके बेचेंगे, चिल्लर में पैसे आएंगे, तो व्यवहार कहने के थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, ये विवाद के कारण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी तुम उसको मोड़ हिंदू मुसलमान का दे देंगे, धमकी का दे देंगे, क्योंकि क्या होता है व्यवहार में अक्सर बहस हो सकती है। ये मानने वाली बात नहीं, मैंने 6 महीने का टाइम दिया आपको, आपने 8 महीने में पैसा नहीं दिया, वो एक अलग चीज है। वो अपशब्द अगर हुआ तो एक अलग चीज है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड पॉलिटिशियन है क्या वो? तो ये हिटलर को कैसे बाहर आ गए पेपर में? ये अपने आप को हिटलर समझते, कानून क्या था खुद अपने आप को समझते, ये कैसे रोड पर आ गए? तो बोलना मतलब व्यवहार जो है वो थोड़ा लेट हो सकता है। आज मंदी के हालात मालेगांव में हो सकता है। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ठीक है, जमीन के धंधे तक जो मुस्लिम है वो अपनी जगह पर, और शेतकरी जो है वो अपनी जगह पर, जिन्होंने ये मेमोरेंडम दिया है, अखबार वाला अपनी जगह पर, इसने इतना एक जहर आमेज इसने मटेरियल छापा है, जबकि किसी भी जिम्मेदार अखबार को हमेशा या किसी भी जिम्मेदार चैनल को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी शब्दों से, हमारी बातों से समाज में मुनाफरत ना फैले, और दो समाज, दो कम्युनिटी के बीच में इस तरह की नफरत ना फैले। मगर चलो, इन्होंने जो भी करना चाहिए तो कर दीजिए, मगर अब जो मालेगांव शहर का एक आम नागरिक है, एक आम हिंदू है या एक आम मुसलमान है, मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आप जो है मालेगांव शहर के जिम्मेदार होने के नाते एक अपील जो है उनसे जरूर करें कि आने वाले दिनों में जो है इस तरह की चीजों पर ध्यान न देते हुए किस तरीके से हमको आगे बढ़कर हमारे शहर की जो एकता है, अखंडता है, भाईचारा है, हमारी जो गंगा जमीन तहजीब, उसको किस तरीके से बरकरार रखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस ताल्लुक से 2 लफ्ज जो है आप लोगों को बताएं।
मेरी मालेगांव, जहाँ तक मेरी आवाज है, जहाँ तक मेरा मैसेज है, मेरी न्यूज जा रही है हमारे मानव समाचार के माध्यम से। जैसे कि आपने देखा 20 तारीख को जो एक अखबार में अपशब्द जो हिंदू मुस्लिम भड़काऊ टाइप का जो मामला आया था, तो मेरी सभी व्यापारी मुस्लिम हो या हिंदू भाई हो या जो भी शेतकरी हो, सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि ऐसे बहकावे में जो अखबार में जो न्यूज है, ऐसे अब सब को किनारे रखते हुए हमारे जनता को खराब न की जाए और आपका आपसी व्यवहार है उसको बैठ के सुधारने की कोशिश करो। आज जो ऐसे के बीच में आते हैं, मुझे लगता है कि कोई बात लोग है, अगर ऐसे समाज को और मुआशरे के अंदर एक बड़को काम करने के समाज में पता कराने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बहुत बचने की जरूरत है और आपके व्यवहार आपस में दूसरे से मिलजुल करके करे, ताकि ऐसे कोई विवाद ऐसे लोगों को मौका मत दो जो आपका इस्तेमाल करके अपना फायदा करने की कोशिश करे या कोई इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पदार्थ करने मंशा हो या आपके ताल्लुक से। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ऐसे लोगों से सावधान रहें। देखने वाले नाज़रीन को हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम भी यही कहेंगे कि मालेगांव शहर का ये मिजाज नहीं है। मालेगांव शहर की अगर सुबह की शुरुआत होती है तो सब्जी मंडी में जो सब्जियां आती है वो सब्जियां हमारे गैर मुस्लिम शेतकरी भाइयों के खेतों से आती है। उन सब्जियों को खरीद कर गली गली सब्जियां बेचने का काम हमारा जो है वो मुस्लिम भाई करता है। सुबह सुबह हमारे घरों पर दूध देने वाला हमारा गैर मुस्लिम भाई आता है। तांबा कांटा पर करोड़ों लाखों का व्यवहार करने वाले व्यापारी हो चाहे बुनकर हो, इनके बीच में जो व्यवहार होता है वो भी एक मुस्लिम वर्ग से आते हैं, दूसरे गैर मुस्लिम वर्ग से आते हैं। मालेगांव शहर का हमेशा से मिजाज रहा है। अगर हम बात करें अहले हदीस मस्जिद और माता मठ तालीम के बीच की कि एक ही दीवार है मस्जिद और मंदिर की, मगर बरसा बरस से बगैर किसी विवाद के इबादत भी चल रही है, पूजा भी चल रही है। ये मालेगांव का मिजाज है। मालेगांव का मिजाज ये है कि जब ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए मालेगांव शहर से मुस्लिम बंधु जाते हैं तो गैर मुस्लिम मोहल्लों से हमारे जो भाई हैं, हमारे बहनें जो है वजू के लिए अपने मुसलमान भाइयों को पानी देती है। हमारा मिजाज यही है कि गैर मुस्लिम मोहल्लों से जब गणेश विसर्जन के मौके पर गणेश की मूर्तियां जाती हैं तो जो साथ में जो श्रद्धालु हैं उनका इस्तकबाल कभी शरबत देकर होता है, कभी पानी पिलाकर होता है और कभी फूल देकर होता है। ये सारा काम करने वाले हमारे मुस्लिम भाई होते हैं। ये मालेगांव शहर का मिजाज है। ये मालेगांव शहर है ना कि जिस तरह की अखबारी भाषा में इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके की तस्वीर मालेगांव शहर को की बनाकर पेश करने की कोशिश की गई, हरगिज़ ये हमारा मालेगांव शहर नहीं है। ना हिंदू से मिलते हैं ना मुसलमान से मिलते हैं। हम मालेगांव शहर वाले हैं, हम बस इंसान से मिलते हैं। ये इंसानियत का शहर है, इंसानों का शहर है। इसलिए ऐसी किसी भी बातों में ना आते हुए अपने भाईचारे को हमेशा बरकरार रखें, कायम रखें, एक दूसरे पर भरोसा रखें। यही मानव समाचार आपसे गुजारिश करता है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज हमेशा सच के साथ।